महात्म्य के अंदर भी जब भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के प्रकट हुई, सभी आश्चर्यचकित हो जाते और पूछते हैं कि ये कौन, कहां से प्रकट हुई है। भक्ति को पूछते हैं, तुम कहां से आई हो। भक्ति ने कहा, भवद्भिर अध्यय कृतास्मि पुष्टा कली प्रनष्टापि कथा रसेना। महाराज, मैं आपके श्रीमद् भागवत कथा अमृत से ही प्रकट हुई हूं। कलयुग के पापों ने बड़े प्रया करके नष्ट कर दिया था, लेकिन आपके इस ज्ञान यज्ञ के अंदर इसी श्रीमद् भागवत के अर्थों से ही मैं प्रकट हुई। इसीलिए कहते हैं भक्ति प्रदायक मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत को कहा गया। और संकादि सिद्धो, आपकी कृपा से मेरे ज्ञान वैराग्य की जड़ता भी चली गई, ये भी पुष्ट हो गए। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं, हम तो तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु। अब आप मुझ पर कृपा करो, बताओ कि मैं अब कहां पर रहूं। ब्रह्मा इदं ताम गिरिमोचिरेते। उस समय जो है संकादि सिद्ध कहते हैं, हे भक्ति, तुम ऐसा करो, तुम तो सचमुच भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। भक्ति के बिना कोई कहे कि मैं भगवान को पालूंगा, कदापि नहीं होगा। तो ऐसा करो, भक्त कैसे भक्त। पहली तो ये चीज है जो बहुत ही निर्धन है, मतलब कि धन से रहित हैं, लेकिन उनके घर में भक्ति है। अब उस भक्ति रूपी डोरी के साथ बंद करके भगवान उन भक्तों के हृदय के अंदर आकर बैठ जाते हैं, उनसे बाहर नहीं जा पाते। ऐसे भक्त निर्धन होने पर भी धन्य हैं। और हे भक्ति महारानी, तुम ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। त्रिलोकी के अंदर जिनके हृदय के अंदर भक्ति है वो धन्य है। और आगे प्रसंग आता है गोकर्ण जी महाराज का। इधर ब्राह्मण देवता जिनकी आत्मदेव आयु हो चली थी, अब तो ये तो निष्कामी आत्म स्वरूप से भगवान को बसने वालों की रिलेटेड महात्म्य हुआ। अब कामना वालों के रिलेटेड जो महात्म्य है उसका भी वर्णन होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाला है। तो कामनाओं के परत कहते हैं आत्मदेव की एज हो चली कब, संतान कोई नहीं थी, तपस्या किया, सब कुछ किया,
वन में से आ रहा था तो एक सन्यासी दिखाई दिए। वो सन्यासी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। भाई क्यों दुखी हो? तो संतान नहीं है। छोड़ो परे, इतनी उम्र हो गई, ब्राह्मण हो, वेद पाठी हो, तप करो, मोक्ष पाओ। आत्मदेव ने कहा महाराज पहले बेटा दे दो, फिर मोक्ष, फिर तप, जो कहोगे मैं सब करूंगा। और अंतिम सन्यासी को कहने लगा आत्मदेव कि अगर मुझे नहीं दोगे मैं आपके सामने सरोवर में छलांग मार करके अभी मर जाऊंगा, प्राणों का त्याग करूंगा। सन्यासी ने सोचा कि भाई मैं इसकी मृत्यु का कारण क्यों बनूं, चलो एक फल लिया, मंत्रित करके उसे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ, बच्चा होगा। कामना पर एक महात्म्य है। और ठीक है, जाकर के बड़ी खुशी के साथ गया। पहले धीरे धीरे चलता था, अब बड़ी तेज तेज गया। गांव वाले भी कहने लगे है आज आत्मदेव की चाल ही बदल गई, क्या हो गया? फिर जाकर के पत्नी को कहा फल खाओ, बच्चा होगा। पत्नी थी बड़ी दुष्टा, उसने कहा ये कहां मेरे लिए मुसीबत लेकर आ गया, घर में बच्चा आएगा, ना जाने कहीं चोर आ गए, मैं भागूंगी कैसे? जन्मते समय कहीं उल्टा पलटा हो गया, मेरे प्राणों भी चले जाएंगे। तो कहने लगी सोची मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन इस पति से भी तो छुटकारा करना पड़ेगा। फल लेकर उसने रख दिया और अपनी बहन को बुला दिया। उसके यहाँ पर घर में बच्चा था, उससे सारी बात कह सुनाई। बहन ने कहा तुम चुपचाप ये फल देखते हैं कि इससे बच्चा होता है, गाय को खिलाते हैं। झूठ मूठ में तुम गर्भिणी बन कर रहना और मेरे बच्चा होगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम थोड़ा धन मेरे पति को दे देना, वो खुश हो जाएगा। चलो कुछ समय बीता, उसकी बहन को बच्चा हुआ, लाकर दिया, उसका नाम हुआ धुंधुकारी। इधर गाय ने भी बच्चा जिसको फल खिलाया उसने दिया मनुष्याकार बच्चा, लंबे लंबे कान, इसीलिए कहते हैं गोकर्ण, गौ की तरह शेर। ये तो तपस्वी का वरदान था, एकदम पवित्र तपस्वी, गायत्री का परम उपासक, वो दुष्टा का महापापी। लोग भी कहने लगे अरे आत्मदेव की किस्मत देखो, पहले तो इसकी कोई गाय बछड़ा ही नहीं देती थी, पेड़ लगाता था सूख जाते थे, अब इसके गैया भी मनुष्याकार बच्चे को जन्म देने लगी, धन्य धन्य हो गया ये। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ, धुंधुकारी महापापी, तीर कमान लेकर के जानवरों को मारता, छोटे छोटे बच्चे उठा के कुएं में डाल देता। बड़े दुखी हो गए लोग। इस प्रकार से इतना दुखी हो करके आखिर आत्मदेव रात्रि को उठ करके तपस्या करने जंगल में चला गया। गोकर्ण को तो
अच्छा मिल गया। आत्मदेव ने सोचा ऐसे पुत्र से ना होना ही अच्छा था, और ये डिसीजन ले लिया कि वन में जाकर तप करना अच्छा है। जाते जाते गोकर्ण जी महाराज से पूछ लिया, बेटा बेटा मुझे क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी महाराज तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी जाइए, जो निश्चय किए वो बड़ा अच्छा है। देहेस्ते मांस रुधिरे अभिमतिं न त्यजतम्